हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक ऐसे साइंटिस्ट के बारे में बात करेंगे जिन्हें अक्सर लोगों ने व्हील चेयर पर देखा, पर एक टाइम था जब वो भी स्वस्थ थे और वो साइंटिस्ट हैं स्टीफन हॉकिंग। ग्रेट साइंटिस्ट गैलीलियो की डेथ 8 जन 1642 के पूरे 300 साल बाद 8 जनवरी 1942 को स्टीफन हॉकिंग का जन्म हुआ था। स्टीफन हॉकिंग के बर्थ के टाइम उनके माँ बाप अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे क्योंकि उस टाइम सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी। ये माना जा रहा था कि जर्मनी कभी भी ब्रिटेन पर बॉम्ब गिरा सकती है और ऑक्सफोर्ड को उस टाइम सेफ जगह मानी जा रही थी। इसीलिए स्टीफन हॉकिंग के पेरेंट्स ऑक्सफोर्ड आ गए थे। स्टीफन हॉकिंग के फादर डॉक्टर थे और मदर हाउसवाइफ। इनके 3 छोटे भाई बहन भी थे जिसमें से एक को अडॉप्ट किया गया था। स्टीफन एवरेज स्टूडेंट थे। 2010 में उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि 8 साल की उम्र तक वो पढ़ना भी नहीं सीख पाए थे। ग्रेड स्कूल से लेकर ऑक्सफोर्ड तक वो एक लेजी स्टूडेंट थे। एवरेज स्टूडेंट होने के बाद भी उन्हें स्कूल में एल्बर्ट आइंस्टाइन बोला जाता था क्योंकि उनके पास यूनिवर्स को लेके काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। उनकी नज़दीकी लोगों की माने तो बचपन से ही स्टीफन हॉकिंग काफ़ी एसेंट्रिक नेचर, मतलब दूसरों से थोड़ा अलग नेचर के थे। डिनर टेबल पर भी वो ज़्यादा बातें नहीं करते थे। मधुमक्खियों के साथ वो काफ़ी टाइम बिताया करते थे। 17 साल की उम्र में उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया था। स्टीफन हॉकिंग ने कंप्यूटर के रिसाइकिल पार्ट से एक नया कंप्यूटर बनाया था जिससे वो कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करते थे। जब स्टीफन हॉकिंग ऑक्सफोर्ड में थे तभी उन्हें बहुत बार ये एहसास होता था कि वो स्वस्थ नहीं हैं क्योंकि वो बोलते बोलते अचानक से रुक जाते थे और चाहकर भी आगे बात नहीं कर पाते थे। चलते हुए गिर भी जाते थे। 1963 के पहले तक स्टीफन हॉकिंग ने इन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, पर 1963 में उनके फादर ने जब उनकी ये कंडीशन देखी तो उन्हें डॉक्टर पास ले गए। डायग्नोसिस किया गया तो पता चला स्टीफन हॉकिंग को एम्योट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस नाम की बीमारी है। ये बीमारी कभी नहीं ठीक होने वाली थी। डॉक्टर ने बताया कि स्टीफन हॉकिंग अब बस 2 से 2.5 साल ही रह पाएंगे। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज के बाद स्टीफन हॉकिंग को एक सपना आया जिसमें उन्होंने देखा कि वो मरने की कगार पर हैं। उन्होंने बताया कि इस सपने ने उन्हें ये रियलाइज़ कराया कि उनके जीवन में अभी जितना भी समय बाकी है उसमें वो बहुत कुछ कर सकते हैं और इसीलिए उन्होंने अपनी साइंटिफिक लाइफ की शुरुआत की। धीरे धीरे दुनिया उन्हें जान रही थी पर उनका शरीर भी उनका साथ छोड़ता जा रहा था। 1969 तक वो चलने लायक भी नहीं बचे थे जिसकी वजह से उन्हें व्हील चेयर का सहारा लेना पड़ा। मिड 1970s तक स्टीफन हॉकिंग अपना खाना खा सकते थे, बेड से भी उठ जाते थे, पर बाकी काम उनके असिस्टेंट करते थे जो कि उन्हीं के स्टूडेंट्स थे। इस टाइम वो बोल तो पा रहे थे पर पहले जैसे नहीं, बस उनके नज़दीकी लोग ही समझ सकते थे वो क्या कहना चाहते हैं। इस बीमारी का एक प्लस पॉइंट भी था कि स्टीफन हॉकिंग बस शरीर से अपंग हो रहे थे, मानसिक रूप से नहीं। तभी कैलिफोर्निया का एक कंप्यूटर प्रोग्राम सामने आया और उसने एक ऐसा टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर तैयार करके उन्हें दिया जो उनके सर और आँख के मूवमेंट के आधार पर काम करता था। 1979 में वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के लोकेशन प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स बने जो पूरे विश्व में सबसे फेमस एकेडमिक चेयर के रूप में माना जाता है। उन्होंने ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट और हॉकिंग रेडिएशन के महान विचार दुनिया को दिए। स्टीफन आम लोगों की अटेंशन में तो तब आए जब 1988 में उनकी साइंस बुक अ ब्रीफ हिस्टोरी ऑफ टाइम पब्लिश हुई। ये अपने समय की सबसे ज़्यादा बिकने वाली बुक थी। 150 वीक तक द न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर की बुक में रही और सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए ब्रिटिश संडे टाइम्स बेस्ट सेलर की बुक में रही 237 वीक्स तक। BBC को दिए एक इंटरव्यू में प्रोफेसर स्टीफन ने कहा था स्पेस में ट्रेवल करने की लंबे अरसे से उनकी ख्वाहिश है। 2007 में उनकी ये ख्वाहिश तब पूरी हुई जब साइंटिस्ट उन्हें स्पेस शटल में ले गए और वहाँ उनको ज़ीरो ग्रेविटी का अनुभव कराया।
आगे भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।